हाँ नमस्कार। जैसे कि बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर रिजल्ट एनुअल वाले आ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पास, बैक, हेल्थ, सप्लीमेंट्री, पीपीओ और ईएफपीटी क्या होता है, जो कि मार्कशीट में लिखा होता है। ठीक है, मार्कशीट में लिखे ये लिखे आते हैं पास, वेल, बैक, सप्लीमेंट्री, पीपीओ, पीपीटीओ, ईएफपीटी। ठीक है, अब आपको बता दूं बीएससी सेकेंड ईयर में जैसे फेल फेल हो गया तो फेल हो गया, जिसके जैसे पास में मार्क्स दिए बीएससी में 36, मैथ में 43, मैथ में से 43 है, बाकी सभी में 36 नंबर दिए तीनों पेपरों में मिला के। जैसे एक पेपर में 12 प्लस 12 प्लस बराबर 36। ठीक है, अब अब आपको सभी पेपर में 12 लेके आने, 12 आने चाहिए। अगर आपके किसी एक पेपर में 20 आ रहे हैं, ठीक है, एक में 20 आ गए और एक में आ गए +10, एक में आ गए +6, कितने हो गए? 36 हो गए। तो आपको तीनों पेपर में मिला के 36 नंबर चाहिए। जरूरी नहीं है एक पेपर में 12 हो जब भी आप पास होंगे, तीनों पेपर में आपके मिला के 36 होने चाहिए। अब बैक, बैक का क्या है? बैक कैसे लगती है? जैसे आपके 12 + 12 आ गए बॉटनी में, एक में 10 आए हैं, ये आपके दो पेपर क्लियर है, ये बैक है, इसकी आपकी बैक लगी। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है कि 2 नंबर मेरे बढ़ जाएंगे, तो 10 वाले में आप रिवैल्यूएशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब वो जब भी बढ़ेंगे, अगर आपको लगता है कि मैंने किया है मेरी 12 नंबर का या 13 नंबर का 14 नंबर का जो भी किया आपने, आप करके आए हो, तो आपको 10 नंबर वाले में बैक रिवैल्यूएशन लगाना है, आप अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अगला पास। पास वाले के जो है सभी पेपर क्लियर होंगे तो उसमें किसी पे स्टार नहीं लगाएगा, पास वाले के किसी की स्टार नहीं गया। सभी में 36 प्लस नंबर या 36 नंबर होंगे, तीनों सब्जेक्ट में मिला के। टोटल 9 पेपर होंगे, लेकिन तीनों सब्जेक्ट के मिला के जो है 36 36 36 होने चाहिए। ठीक है, तो अब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री किस में आता है? फाइनल में, सप्लीमेंट्री फाइनल में आता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फाइनल में आएगा तो उसमें क्या करना आपको, देखो किसी का एक पेपर बैक रह गया, ठीक है, तो आपका वो पेपर सप्लीमेंट्री आ गया, आपको सप्लीमेंट्री देनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्री के फॉर्म 2 महीने में निकल जाते हैं, उसके 5 7 10 दिन बाद उसका टाइम टेबल आ जाता है, एग्जाम हो जाता है, और उसको जो सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म भर रहा है भरेगा, वो अपना देख लेना। ओके, अब फाइनल में फेल, फाइनल में फेल का क्या है कि जैसे फाइनल में कोई फेल हो गया तो उसको फाइनल के पेपर ही दोबारा देने पड़ेंगे, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के देने पड़ेगी भाई, नहीं, ओनली फाइनल के पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि फेल हो गया इस वजह से, दो अब क्या होता है, सेम सब्जेक्ट में बैक आ सकते हैं। जैसे मैथ है, मैथ में तीनों में आप बैक आ सकते हैं, लेकिन जैसे तीनों में बैक आ सकते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट में अगर एक इसमें मैथ में बैक हुआ, एक फिजिक्स में बैक हुआ, तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे क्योंकि मैथ में आपको लग रहा है कि 43 नंबर चाहिए, 40 आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि 3 नंबर मेरे बढ़ सकते, तो आप कितने रिवैल्यूएशन लगा सकते हैं, आपका फेल फेल से बच के आप सप्लीमेंट्री हो जाओगे। आपका फिजिक्स में जैसे कितने नंबर का है, तो वो सप्लीमेंट्री रह जाएगा। ठीक है, अब ये ई एफ पी टी क्या है कि सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट आया उसमें लिखा मिलेगा आपको ई एफ पी टी, जिसका मतलब होता है इलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, कि आप थर्ड के लिए इलिजिबल हो चुके हैं, आप थर्ड
ईयर में बैठ सकते हैं, लेकिन आपका सेकंड ईयर में कोई पेपर बैक रह गया है, ठीक है, आप वैसे थर्ड ईयर में बैठ सकते हैं, और सेकंड ईयर का कोई पेपर बैक रह गया। पीपीटीयू, पीपीटीयू क्या है? पीपीटीयू है कि इसमें आपके सभी पेपर फाइनल के क्लियर हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोई पेपर बैक है जो आपका फर्स्ट ईयर से बैक चल रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा, या सेकंड ईयर का बैक है जो अब भी क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें लिखा आएगा पीपीटी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको।